कैसी आप सब उम्मीद है खैर वाफियत से होंगी। तो आज हम क्या बनाएंगे, आज हम बनाएंगे 3D DP। तो ये बनाने के लिए हमने क्या करना है, मैं यहाँ टेक्स्ट पे जाती हूँ और मैं यहाँ पे नाम लिख लेती हूँ। ठीक है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने अरबिक ही कीबोर्ड यूज़ करना है, तो वो सारे फ़ोनेट अच्छे आएंगे। क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादातर जो है ना वो अरबिक फ़ोनेट हैं, तो वो अच्छे से आएंगे। ये देखिए अब मेरा पूरा नाम आ चुका है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं जाऊँगी और मैं इसका फ़ोनेट चेंज करूँगी। मैं फ़ोनेट यहीं से लूँगी और फ़ोनेट में कौन सा लूँगी, मैं ये वाला ट्राई करती हूँ। नहीं, ये वाला मैं लूँगी, ये जो है ना ये वाला मैं फ़ोनेट लूँगी। अब ये देखें हमारा नाम हमारे सामने आ चुका है, लेकिन ये बहुत ही मतलब ज़्यादा फासले पे है, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसी को लेती हूँ और मैं यहाँ से ये कट कर देती हूँ। और ये फ़ा है, इसको मैं ऐसे थोड़ा सा बड़ा किया। अब मैंने अब आप एक चीज़ देख रही होंगी कि ये जो नुक्ते हैं ना ये बहुत नीचे हैं, तो ये इस तरह अच्छा नहीं लग रहा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, इसके लिए मैं ये मार्क्स यूज़ करूँगी। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ, ये पहले से ऑन है, तो ये देखें वो सारी चीज़ कट चुकी है। तो मैंने यहाँ सिर्फ नुक्ते काटने हैं, तो यहाँ मैं इसका साइज़ नीचे कर दूँगी और मैं यहाँ से डन कर दूँगी। अब नुक्ते नहीं है, तो अब नुक्ते मैं कहाँ से लूँ, तो उसके लिए मैं कॉपी लेती हूँ। ये कॉपी मैंने ली और फिर मैं मार्क्स में गई। मार्क्स में जाने के बाद ये जो आउट है ना, यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करती हूँ तो मैंने आउट पे किया है। तो अब आप देखिएगा वो नुक्ते हमारे आ चुके हैं। ये देखिए नुक्ते हमारे आ चुके हैं। मैं इसका थोड़ा सा साइज़ कम कर देती हूँ और ये देखिए मैं यहाँ पे इसे सेट कर सकती हूँ। अब ये फेक अभी मुझे ठीक से नहीं लग रहा, तो इसके लिए भी मैं ऐसे ही करूँगी। तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करती हूँ तो ये देखें वो सारा हमारा गायब है और इसका साइज़ बड़ा है। मैंने सिर्फ अगर नुक्ता करना है और मैंने नीचे वाला रखना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं जाऊँगी और ये जो 4 एरो आपको नज़र आ रहे हैं ना, इन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगी तो ये देखें ये इकट्ठा हो चुका है और इसको मैं कहीं भी उठा के रख सकती हूँ। अगर मैं इसका साइज़ भी कम करना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसका साइज़ से करके कम कर सकती हूँ। ठीक है, और मैंने इसको ऐसे रखा और अब मैंने फिर वही दोबारा लेना है, तो मैं फिर वैसे ही कॉपी लूँगी और वहाँ पे जाऊँगी मार्क्स में और इसको आउट कर दूँगी। तो ये देखिए हमारा नुक्ता आ चुका है। तो इस नुक्ते को मैं यहाँ पे रख देती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं इनको मर्ज कर देती हूँ। ऐसे करके मर्ज कर दिया कि वो सारी चीज़ें एक साथ रहें। ठीक है, और इसका मैं साइज़ चाहूँ तो बड़ा भी कर सकती हूँ। इसको मैंने ऐसे रखा। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं इसको कोई टेक्स्ट लगाती हूँ, टेक्सचर देती हूँ और मैं यहाँ टेक्सचर पे जाती हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ये मेरी गैलरी और यहाँ से मैं कोई टेक्सचर ले लूँगी। ठीक है, मैं ये वाला ले लेती हूँ और ये देखें मेरा लग चुका है। ये मैं इसको इनेबल कर देती हूँ और एक साइज़ बढ़ाती हूँ तो ये कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, आप को जो अच्छा लगे आप वहाँ पे सेट कर सकती हैं। यहाँ से मैंने डन किया। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ 3D पे जाती हूँ। 3D, एक मिनट, ये वाला 3D शेप, यहाँ पे मैं जाती हूँ और इसको मैं करती हूँ जैसे ही, तो ये डेप्थ हमारी जो है ना वो 10 पे है और ये डार्कनेस मैं इसकी कम कर देती हूँ। और एक और मैं चीज़ करती हूँ, यहाँ मैं कलर में जाती हूँ और मैं यहाँ से इसको वाइट कर दूँगी। ठीक है, वाइट मैंने किया, डन की, ओहो डन कर दिया, वाइट मैंने किया। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं जाती हूँ, ये रोटेट इसको करती हूँ। रोटेट मैंने इसको करना है, ठीक है, ज़्यादा हो गया, इसको मैं रोटेट करती हूँ 16 तक और माइनस कर देती हूँ इसको कहाँ तक, वो कुछ ज़्यादा हो चुका है तो मैं माइनस ऐसे कर देती हूँ। ठीक है, अब ये देखें, आप देखें, फिर मैं नीचे जाती हूँ और इसका ये लाइट एंगल जो है ना वो मैं अगर चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। ठीक है, एक चीज़, एक मिनट, यहाँ से मैं इसका कोई बैकग्राउंड चेंज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ठीक से समझ आए। ब्लैक कर दूँ, ठीक है, ये वाला मैंने किया। तो अब ये देखें, फिर मैं वहाँ शेप पे गई और अब आपको एंगल का पता चलेगा। ठीक है, और एंगल में इसका ऐसे आप कोई सा भी, मतलब ये देखें, ये थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है, फिर वाइट हो जाता है,
तो मैं इसका ये मतलब लाइट का एंगल है ना, तो आप को जहाँ पे ठीक से सेट लगे। ओहो, मैं बहुत आगे निकल गई। ठीक, ये वाला मैं कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आती हूँ, ये मैं 100 कर देती हूँ और जो हमारा शेडो है उसको मैं कम कर देती हूँ। ठीक है, तो तक कर देती हूँ। और उसके अलावा ये जो है इसको मैं थोड़ा सा कम कर, इसको भी मैं, ये क्या हो रहा है, इसको मैं थोड़ा सा कम कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने किया, ये भी हमारा नहीं ठीक लग रहा, तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे जाती हूँ और ये कर देती हूँ। ठीक है, और अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं जाती हूँ, यहाँ से अब मैं वो डार्कनेस कुछ हो गई थी, ये देखिए, ये शेडो का ये है, ये देखिए ये इस तरह आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसको कम किया है। मैं इतना, हाँ, यहाँ तक कर देती हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं जाती हूँ, ये वाला शेडो जो है ना, इस पे मैं गई, इसको ऑन किया और ये ब्लर नहीं करना, मैंने इसको ऐसे किया। ठीक है, 6 तक कर लेती हूँ। ठीक है, ये मैंने किया। और अगर मैं इसको ऐसे करना चाहती हूँ, बाहर थोड़ा सा ऐसे कर दिया और यहाँ पे मैंने कर दिया। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं जाती हूँ ये एम्बोस पे जाने के बाद मैंने इसको ऑन किया और यहाँ पे इसको अब सेट करना है हमने। ठीक है, ये देखिए, इसको मैंने फुल कर दिया, इसको मैं ऐसे इतना, देखिए ऐसे तो ब्लैक हो रहा है, तो मैं इसको 70 कर देती हूँ और इसको मैं इतना ही रखती हूँ। ठीक है, अब ये देखें हमारी 3D DP तैयार हो चुकी है। अगर आप चाहती हैं कि इसके पीछे कोई और बैकग्राउंड रखना चाहती हैं तो वो भी आप रख सकती हैं, वो आप पे है। आप दूसरा भी बैकग्राउंड रखना चाहती हैं तो आप रख सकती हैं। एक और चीज़, क्या आप अगर इस तरह का बैकग्राउंड रखना चाहती हैं ना, तो वो भी आप रख सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो है ना हमारा टेक्स्ट, ये इस तरह बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर देना है, ऐसे। ठीक है ना, ऐसे करके, ताकि ये फिर ठीक लगे, अच्छा लगे, जैसे कि पर लिखा हुआ है। और अब अगर मैं ऐसे रखती हूँ तो ये तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा, तो इसके लिए हमने इसको ऐसे ही यूज़ करना है। ठीक है, ये उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ